हेलो विद्यार्थी मित्रों, ओपन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करिए छीए। आज शीखीशु धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 3 कुत्ते की वफादारी ना अभ्यास और स्वाध्याय ना प्रश्नों ना जवाबनी समझ। सर्वप्रथम आपणे अभ्यास जोईशुं। प्रश्न क्रम 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो अहींया आपणे जे नीचे शब्दों आप्या छे एनो प्रयोग कहानीना जे वाक्यमां थया होय ए वाक्य वांचवाना छे। तो चालो जोईए। पहेला शब्दों जोईए। समाधि, बंजारा, वफादार अने शव। लुटेरा, जमानत, सूद, गोद। पहेलुं समाधि। बंजारे ने उस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। बंजारा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार था। शव। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। जमानत। तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ આપણે હવે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। सवाल नंबर 1, समाधि क्यों बनाई जाती है? जवाब, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। सवाल नंबर 2, आप इस कहानी को और कौन कौन से उचित शीर्षक देना चाहेंगे? जवाब, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। पहलू, जल्दबाजी का नतीजा એટલે કે जल्दबाजी का परिणाम। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कुत्ते का समाधि मंदिर। लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। सवाल नंबर 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? जवाब, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्तों को वफादार प्राणी कहा गया है। सवाल नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो क्या होता? जवाब, बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। सवाल नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? जवाब, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया और फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। प्रश्न क्रम 3,
निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य, लुटेरा। હવે આપણે આ શબ્દોને શબ્દકોશ પ્રમાણે લખવાના છે। આશ્ચર્ય, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस, सुंदर। प्रश्न क्रम 4। यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ जी की जगह आप होते तो, सेठ की जगह में होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया, क्योंकि रुपये उधार देने की यही रीत है। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा देता। प्रश्न 5। पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, राजी, रानी, ग्वाला, ग्वाली, ग्वालिन, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेत्री, रानी, राणा, राजा, शेरनी, शेरा, शेर, सुनार, सोनारा, सुनारिन, ऊँट, ऊँटी, ऊँटनी, लुटेरा, लुटेर, लुटेरिन, बंजारा, बंजारी, बंजारिन, सेठ, सेठी, सेठानी। હવે આપણે સ્વાધ્યાય। प्रश्न क्रम 1। ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो चलो। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोरों की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। आ ढांचाना आधारे આપણે વાર્તા લખવાની છે। તો ચાલો વાર્તા લખીએ। વાર્તાનું નામ આપ્યું सेठ की चतुराई। सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रख कर किसी काम में चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा, देखो यह जादू की छड़ी है, तुम इसे घर ले जाओ। कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए। हार चुराने वाले नौकर ने सोचा, मैंने हार की चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। क्यों न मैं 1 इंच लकड़ी काट दूं, तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी। ऐसा सोचकर उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे। सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी। एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी। जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल कर ली। सेठ ने उससे हार वापस लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया। इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा। प्रश्न क्रम 2। નીચે दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। હવે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખશું। सवाल नंबर 1। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? जवाब, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। सवाल नंबर 2। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? जवाब,
बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसने पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम्हारे पास पैसा लौट दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। सवाल नंबर 3, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? जवाब, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया और फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। सवाल नंबर 4, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जवाब, लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण तरीके, घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य, घोड़ी दौड़ रही है। जो અહીંયા ઘોડા દોડ રહા હે એમાં ઘોડા શબ્દ છે એનું લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્ય બનાવવામાં આવ્યું છે કે ઘોડી દોડ રહી है। તો આવી રીતે જ બાળકો આપણે જે વાક્યો આપ્યા છે એમાં રેખાંકિત શબ્દ હોય એનું લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। જેમ કે શેઠ ને કહા રૂપિયા તો मैं दे दूंगा। અહીંયા આપણે सेठनी जगह सेठानी लख्यू। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। प्रश्न 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ આપણને બોક્સ આપેલું છે જેમાં શિષ્ય, નાગિન, શિક્ષક, ઘોડા, ગાય, દેવ, બેલ, શિષ્યા, ઘોડી, શિક્ષિકા, દેવી અને નાગ આ શબ્દો આપેલા છે ને લિંગ આધારિત એનું જોડું બનાવશું અને એમાંથી વાક્યો બનાવશું। ચાલો, જેમ કે ગાય તો બેલ। वाक्य प्रयोग, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है। बीजू वाक्य, बेल किसान का दोस्त है। આવી રીતે બીજું બનાવશું। शिष्य शिष्या। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। नाग नागिन। नाग फन उठाकर बैठा है। नागिन फन उठाए बैठी है। शिक्षक शिक्षिका। शिक्षक पढ़ा रहा है। शिक्षिका पढ़ा रही है। घोड़ा घोड़ी। महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था। सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। गाय बैल। गाय दूध देती है। बैल किसान का मित्र है। देव देवी। देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। प्रश्न 5, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए। पहलू, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक के जातिवाचक संज्ञा छे। बीजू, हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए।
देश जातिवाचक संज्ञा छे। गंगा भारत की पवित्र नदी है, एमां नदी ए जातिवाचक संज्ञा छे। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।